नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में। हम सभी अपनी घड़ी की सीरीज़ चला रहे हैं। घड़ी की सीरीज़ में मेरे हिसाब से ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी। पहले की कुछ क्लासें हमने शॉर्ट क्लासेस दी थी। आज के बाद में जितनी भी क्लासेस हम देंगे थोड़ा सा टाइम बढ़ा करके 40 से 50 मिनट के लेक्चर्स देंगे। तो घड़ी की टाइप्स में हमारे पास रहते हैं, एक तो कोण पर आधारित क्वेश्चन और दूसरा कि कोई समय दिया होगा आपको, उस समय में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी, कितनी बार आपस में मिलेंगी, या कह सकते हैं कितनी बार विपरीत होंगी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो पहले हम कोण के ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को मुश्किल लगते हैं। सूत्र यूज करते हैं, उसका हम उस सूत्र को यूज ना करके विदाउट सूत्र इस कंसेप्ट को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के ऊपर आधारित ही मैं आपको कंसेप्ट भी साथ में ही बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं इसका। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। 2:40 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण होगा। 2:40 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, ये लिखा होगा ऐसे। अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, पहले हमें घड़ी का डायल बनाना है। ये डायल बना दिया। डायल पे क्या होता है अंकित, 12 यहाँ, 6 यहाँ, 3 यहाँ, 9 यहाँ। अब उसके बाद में यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 4, यहाँ 5, उसके बाद में 7, 8, 9, 10, 11। अब 2:40 पर दोस्तों किस प्रकार से घड़ी की सुइयां होंगी। घड़ी की सुइयां होंगी घंटे वाली 2 और 3 के बीच में, घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में, और मिनट की सुई एग्जैक्ट 4 पे, 8 पे। 8 का मतलब क्या होता है, 40 मिनट। तो ये समय हमें क्या प्रतीत कर रहा है, 2:40। अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को करना है, पहले तो ये बनाना है समय हमें, उसके बाद में कैसे सोल्व करेंगे। 2 बातें बड़ी हाईलाइट करनी है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है, जो कि हम पहली क्लास जो बेसिक क्लास थी उसमें पढ़ चुके हैं। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री आगे जाती है, आधा डिग्री। और मिनट की सुई 1 मिनट में जाती है 6 डिग्री। ये पहली क्लास में बड़े आराम से कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूँ। इस कंसेप्ट को आपको जहन में रखना है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमारे पास सिर्फ यही कंसेप्ट यूज होगा, ये वाला हमारा अभी यूज नहीं होगा। अब देखिए पहले पूरे बॉक्स काउंट करते हैं। 1 बॉक्स, 2, 3, 4, 5। 5 खाने ये पूरे बनते हैं, और एक खाना हमारा था 30 डिग्री का। तो 5 हो जाएंगे, 30 × 5 150 डिग्री के। यानी ये 12 इक्वल डायल हैं, 12 कट हैं बराबर बराबर हिस्से। पूरे 360 होते हैं तो एक कितने का आया था हमारा, 30 डिग्री का आया था। एक कितना आया था हमारा, 30 डिग्री का आया था। तो 5 कितने हो जाएंगे, 30 × 5 150 डिग्री हो जाएंगे। क्लियर हुआ। अब ये इतना सा एंगल और रहता है, ये कितना डिग्री है। अब 2 बजे से घंटे वाली कितने मिनट आगे गई है, 2 बजे से घंटे वाली सुई कितने मिनट आगे गई है, 2:40 है। तो इसका मतलब 2 बजे से 40 मिनट आगे गई है। 2 बजे से कितना मिनट आगे गई है, 40 मिनट आगे गई है। और घंटे वाली 1 मिनट में कितना डिग्री जाती है, आधा डिग्री आगे जाती है। तो 40 मिनट में 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 डिग्री।
20 डिग्री आगे गई, कितने से? 2 से 20 डिग्री आगे गई है। 2 से कितना डिग्री आगे गई है? 20 डिग्री आगे जा चुकी है। पूरा कितना होता है? 30 होता है। तो ये पीछे वाला कोण कितना बच जाएगा? 10 डिग्री का। कितना बच जाएगा? 10। तो 20 ना यूज करके 30 में से 20 गया, 10 यूज करेंगे तो 150 और 10 कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। एक आंसर तो हमारा आगे 160 डिग्री, यानी ये वाला कोण जो है घड़ी की सुई के मध्य कितना है? 160 डिग्री। अब ये 160 है तो क्या ये घड़ी की सुइयों के मध्य का कोण नहीं है? ये भी तो घड़ी की सुइयों के मध्य का कोण है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 360 जो पूरा कोण होता है उसमें से ये जो कोण आया ये घटा देंगे, तो आंसर आ गया 240 डिग्री। अब इसके आंसर 2 हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, 160 डिग्री भी हो सकता है, 240 डिग्री भी हो सकता है। 240 नहीं है सच में, 360 में से 160 गया 200 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा आंसर हमारा है 200 डिग्री। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, किसी ने गलती से 240 लिख दिया हो घटा करके। अब ऑप्शंस कैसे आएंगे एग्जाम में? एग्जाम में ऑप्शंस ऐसे आएंगे। पहला ऑप्शन है मान लो 160 डिग्री, बी ऑप्शन है 200 डिग्री, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों, सी ऑप्शन कोई नहीं, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो हम आंसर क्या करेंगे? अगर ऐसे ऑप्शंस दोनों आए हुए हैं तो हमारा आंसर दोनों होगा, अदरवाइज दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्या बताया मैंने? पहले तो 2:40 का समय आपको घड़ी के डायल के हिसाब से बना लेना। फिर ये 12 भाग है इक्वल, इन 12 भाग से कुल घड़ी का डायल 360 डिग्री का होता है। 12 इक्वल पार्ट हैं तो 12 के कितने बन गए? बराबर बराबर 30-30 डिग्री के पार्ट बन गए। अब पहले पूरे पार्ट गिनने थे, एक पार्ट 7 से 8 के बीच का, एक 6 से 7 के बीच का, तो 1 2 3 4 5, 5 पार्ट पूरे थे तो 30 5 150 डिग्री तो कोण है ही है। अब ये 3 बजे से कुछ पीछे है तो कुछ डिग्री की ये भी दूरी होगी ना। तो अब देखिए ये कितना डिग्री है हमें आइडिया तो नहीं लगाना, 150 से तो ऊपर है। अब घंटे वाली सुई 2:40 पर है तो इसका मतलब क्या हुई कि घंटे वाली सुई 2 बजे से 40 मिनट आगे जा चुकी है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री आगे जाती है? आधा डिग्री आगे जाती है, और मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है। समझे ना? तो अब 40 मिनट आगे गई 2 बजे से, 2:40 का मतलब 2 बजे से कितना मिनट आगे गई? 40 मिनट आगे गई। तो 40 मिनट आगे गई, 1 मिनट में कितना जाती है? आधा जाती है। तो 40 में 40 का आधा कितना डिग्री जाएगी? 20 डिग्री। तो पीछे कितना बच जाएगा? 10 डिग्री, यानी ये वाला कोण 10 डिग्री है। तो 150 और 10 कितना आ गया? 160 आंसर आ गया। दूसरा पूरा 360 का कोण होता है, 360 के कोण में से 160 का कोण घटा देंगे तो 200 डिग्री का कोण आया। दूसरा आंसर ये आ जाता है। ठीक है, अगर आप कहते हो नहीं जी इस साइड में भी हमें ऐसे ही गिन के बताना है तो फिर बॉक्स गिन लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स पूरे हैं। 6 को 30 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। क्लियर है? अब 20 डिग्री कोण मैंने निकाला था तो 200, तो दूसरा आंसर भी इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, ये वाला। तो क्लियर हुआ? 2:40 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। इस तरह का ही हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। और एग्जाम्पल करते हैं 2 या 3 ऐसे, ताकि हमें क्लियर हो जाए स्थिति क्या है। अब सिर्फ यहाँ समय चेंज करना होगा, बाकी तो ऐसे ही लिखा हुआ है एज इट इज। तो यहाँ क्या लिखना है लिख लीजिए, कोई भी वैल्यू आप बोल दीजिए जिस पे आप कोण ज्ञात करवाना चाहते हैं। 4:50 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? तो 4:50
कैसे बना होगा, कैसे होगा, डायल में आपको दिखाई देगा 12 6 3 9। ये हमें जल्दी बनानी है, फास्ट जैसे भी बने। अब देखिए 4:50 का मतलब क्या हुआ, मिनट वाली तो 50 पे होगी और घंटे वाली 5 के कहीं नज़दीक होगी, ऐसा प्रतीत होगा। एक तो घड़ी की सुइयों के मध्य ये कोण है और दूसरा घड़ी की सुइयों के मध्य ये कोण है। कई क्या कहेंगे, ये तो बीच का कोण है जी, ये बाहर का कोण है। दोनों ही क्या है, सुइयों के बीच का कोण है। क्लियर है, हम दोनों कोण ही ज्ञात करना सीखेंगे। अब पहले क्या बताया मैंने, ये बॉक्स काउंट करने, कितने बॉक्स बनते हैं, 1 2 3 4 5। सेम क्या बने, 5 बॉक्स बने दोस्तों। एक बॉक्स कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, तो 5 बॉक्स कितने होंगे, 150 डिग्री के। क्लियर हुआ स्थिति। अब 4 बजे से ये बताइए कि ये घंटे वाली कितने मिनट आगे आ चुकी है। 4:50 का मतलब हुआ 4 से 50 मिनट आगे आ गई। 4 से कितना मिनट आगे आ गई, 50 मिनट आगे आ गई। 4:50 का मतलब ये हुआ कि 4 बजे से घंटे वाली 50 मिनट आगे आ गई। और 1 मिनट में कितना डिग्री आगे आती है, आधा डिग्री आगे आती है। तो 50 में 50 का आधा कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आगे आ गई। 4 से 25 डिग्री तो आगे आ गई, और कुल कितना होता है 4 से 5 के बीच में, 30 डिग्री। तो ये कितना डिग्री बचेगा, 5। तो ये 5 डिग्री काउंट होगा अब इसमें। तो 5 डिग्री इसमें जुड़ जाएगा। 150 और 5 के आ गया 155 डिग्री। एक आंसर तो आ गया हमारा 155 डिग्री। दूसरा कोण अगर ये ऑप्शन में ना हो, पहले वाला ऑप्शन में ना हो, दूसरा ही हो केवल, तो 360 में से ये जो 155 आया इसको घटा दो। 360 में से 155 गया, कितना बचेगा, 360 में से 155, पहले 100 घटा दीजिए, 260। 260 में से 55 घटा दीजिए, 205। हो सकता है ये दूसरे वाला ऑप्शन में हो, और हो सकता है ये दोनों भी ऑप्शन में हो, तो बोथ ए एंड बी आंसर आएगा। क्लियर है। और ये भी मैंने बताया कि ये 205 कोई जरूरी नहीं, आप घटा करके ही लिखो, दूसरे तरीके से काउंट भी कर सकते हो। अब इधर के बॉक्स काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6, 6 पूरे थे, तो 30 छिक्का 180, तो एक आ गया। और 4 बजे से 25 डिग्री आगे जा रही है, 25 इसमें जोड़ देते, फिर भी आंसर क्या आता, 205 आता। क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी को भी। एक वैल्यू और शॉर्ट में लिख लेता हूं, कोई भी वैल्यू जो आप चाहते हैं बोल दीजिए। कोई नहीं बोलना चाहता तो मैं बोल देता हूं। 12:05 पर अगर अगला क्वेश्चन होता, 12:05 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, जल्दी से कीजिए, फास्ट करें, थोड़ा सा फास्ट चला रहे हैं अब। करो जल्दी सी। हो गया ये नोट, चलो इसको यहीं सरल कर देते हैं। बारह बज के 5 मिनट, बड़ा ही छोटा सा वैल्यू है लेकिन कंफ्यूज करता है। 12:05 में क्या होगी, घंटे वाली 12 से कहीं थोड़ा सा लिटिल बिट आगे होगी, और मिनट वाली एग्जैक्ट 5 पे होगी। तो यानी कई क्या सोचेंगे, ये तो एक बॉक्स भी नहीं है पूरा, क्या दिक्कत है फिर हमें, बॉक्स पूरा नहीं है तो भी हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए बॉक्स पूरा भी नहीं है, तो इसका मतलब 30 डिग्री से तो आंसर छोटा आएगा। नंबर 1 तो 30 डिग्री से आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। अब क्या आएगा वो देख लेते हैं। अब 12 वाली जो 12 से घंटे वाली है ना, वो 5 मिनट आगे गई है। 12 से कितना आगे गई है, 12 से 5 मिनट आगे गई है ना, कौन सी सुई, घंटे वाली। और घंटे वाली 1 मिनट में कितना जाती है, आधा डिग्री। तो घंटे वाली 5 मिनट में 5 का आधा कितना डिग्री जाएगी, 2.5 डिग्री जाएगी। कितनी डिग्री जाएगी, 2.5 डिग्री आगे जाएगी। तो 30 में से 2.5 घटा देंगे, कितना आएगा,
27.5 डिग्री आंसर आएगा। 30 में से 2.5 घटा देंगे तो क्या आएगा, 27.5 डिग्री आंसर आएगा। अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि एक ही तो थोड़ी ना आना है, आंसर दूसरा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कर लीजिए। या 27.5 डिग्री को किस में से घटा दें, 360 डिग्री में से। तो 360 में से ना घटा के बॉक्स काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉक्स पूरे हैं। एक बॉक्स 30 डिग्री का होता है तो 11 तिया 33, 330 डिग्री तो एक आ गया। और 2.5 डिग्री ये वाला जुड़ेगा, तो 2.5 डिग्री ये जोड़ेंगे तो 332 सही 1/2 डिग्री। दूसरा आंसर हमारा ये आएगा। तो 2 आंसर इसमें भी निकाल दिए हमने। मोस्ट प्रोबेबली ये वाला ऑप्शन में होता है। क्लियर है दोस्तों? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में कुछ इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करके वैल्यू बोलता हूँ। अभी तो जैसे एक साइड से बॉक्स अधूरा था, अगली बार दोनों तरफ से बॉक्स अधूरे होंगे। नोट कर लीजिए सभी। तो ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, फोटो वगैरह जो भी लेना था आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम इसी का थोड़ा सा एडवांस टाइप। उसके अंदर क्या आएगा, इसमें जैसे सुई एक तरफ से ही हमारी अधूरी थी, अब क्या होगा, जैसे कि 3:48 पर 3:48 पे क्या कैसे होगा डायल में, बारह 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11 ऐसा डायल बना होगा। और समय कैसे प्रतीत होगा, 3:48 का मतलब क्या होगा बच्चों, 4 बजे के कहीं नज़दीक समय है, 4 बजे के कहीं नज़दीक समय है। घंटे वाली 4 के नज़दीक होगी और मिनट वाली 45 से तो ऊपर होगी, 45 से 50 के बीच में, यानी 48 होगी, ठीक है। अब देखिए हमें ये कहीं पे भी आ जाए बीच में, क्योंकि हमें डी से तो मापना नहीं है कोई, हमें तो कैलकुलेशन करनी है सिंपल वे में। अब एक ये इधर से भी बॉक्स अधूरा है और इधर से भी बॉक्स अधूरा है हमारा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले एक बॉक्स, 2 3 4 5 बॉक्स हमारे कंप्लीट आ गए। तो 5 को किससे गुणा करेंगे, 30 से करेंगे। 30 पंजा क्या हो गया, 150 डिग्री। 30 पंजा क्या हो गया, 150 डिग्री हो गया। क्लियर है? दोबारा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 बॉक्स कंप्लीट हैं। और एक कितने का होता है, 30 डिग्री का। तो 30 पंजा कितना आ गया हमारा, 150 डिग्री। इतना तो आ गया, 150 से तो कहीं ज़्यादा है। अब हमारे 2 बॉक्स अधूरे हैं। 3 बजे से घंटे वाली कितने मिनट आगे गई, 3:48 का मतलब है 3 बजे से 48 मिनट आगे गई। घंटे वाली कितना मिनट आगे गई, 48 मिनट आगे गई। 48 मिनट का क्या बना कि घंटे वाली 1 मिनट में आधा जाती है, तो 48 में 48 का आधा 24 डिग्री आगे गई। 48 का आधा कितना, 24 डिग्री आगे गई। अब 24 डिग्री तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा 30 होता है, तो ये कितना बच जाएगा पीछे, 6 डिग्री, क्योंकि 24 तो ये इधर से है, तो 6 डिग्री ये आ गया। अब ये बॉक्स की कैलकुलेशन पहले ही हम इस तरह से करते आए हैं। अब ये क्या हुआ, 45 से 3 मिनट और आगे जाती है तो 48 होता है। 45 से कितना मिनट आगे जाती है, 3 मिनट आगे जाती है। तो 45 और 3 कितना मिनट हो जाएगा मिनट वाली के लिए, 48 मिनट हो जाएगा। और मिनट वाली 1 मिनट में कितना जाती है, 6 डिग्री जाती है। तो 3 में 3 का 6 कितना हो जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। तो 18 डिग्री ये भी जुड़ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 8 और 6 14, 5 और 1 6 और 1 7, 174 डिग्री। तो पहला आंसर तो आ गया हमारा 174 डिग्री। पहला आंसर क्या आ गया, 174 डिग्री। अब दूसरा तरीका मैंने बताया था, दूसरा कोण भी निकालना है। तो इसको क्या करो, 360 में से 174 घटा दो। 360 में से क्या कर दो दोस्तों, 174 घटा दो। हासिल ली 10, 10 में से 4 गया 6,
इधर कितना बच गया 5, 5 में से 7 नहीं जा सकता तो 15 में से 7 गया 8, और इधर क्या बच गया 2, 2 में से गया 1, 186 डिग्री। क्लियर है, 186 डिग्री दूसरा आंसर आ गया। अगर ये भी आपको कैलकुलेट करना है 184 डिग्री कि नहीं जी हमें तो घटा के नहीं वैसे कैलकुलेशन करनी है, तो 18 डिग्री तो ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया, तो ये इस बॉक्स में कितना डिग्री बचेगा 12। कंप्लीट बॉक्स कितने 1 2 3 4 5, तो 30 पंजा 150 डिग्री, तो ये आ गया 12 डिग्री ये यहाँ से यहाँ तक का है, और 24 डिग्री ये हमने कैलकुलेट किया था। 4 2 6, 5 1 6 2 8, 186 डिग्री, यानी हम जोड़ के भी निकाल सकते हैं बॉक्स से। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो 3:48 पे रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान करना। पहला काम तो वही था कि कंप्लीट बॉक्स 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स कंप्लीट थे। 5 बॉक्स को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 डिग्री, तो 1 आ गया। अब घंटे वाली 3 से 48 मिनट आगे है। 3:48 का मतलब हुआ कि घंटे वाली 3 से 48 मिनट आगे है, और घंटे वाली 1 मिनट में कितना डिग्री आगे जाती है? आधा डिग्री आगे जाती है। कितना डिग्री आगे जाती है? आधा डिग्री आगे जाती है दोस्तों। तो 48 में 48 मिनट का आधा यानी 24 डिग्री आगे जाएगी। 48 में 48 का आधा यानी 24 डिग्री आगे जाएगी। तो 24 डिग्री कोण तो ये यहाँ से यहाँ तक का हुआ। क्या वो घड़ी की सुइयों के मध्य आता था? नहीं आता था। वो घड़ी की सुइयों के मध्य नहीं आता था। पूरा 30 था, तो 30 में से 24 गया, कितना बच गया? 6 डिग्री। 6 डिग्री का कोण ये आ रहा है बीच में, तो 6 डिग्री ये ऐड करेंगे। अब इधर से भी बॉक्स अधूरा है। अब ये 45 से कितना मिनट आगे गई कि 48 हो जाए? 3 मिनट। कौन सी सुई है? वो मिनट वाली है, और मिनट वाली 1 मिनट में कितना डिग्री जाती है? 6। तो 3 6 18, यानी 18 डिग्री है जुड़ेगी, उससे आंसर आ गया 174। दूसरा है 360 में 174 घटा दीजिए। क्लियर है? तो इससे आंसर आ जाएगा 186। एक न्यूमेरिकल और ऐसा लिखता हूं मैं, अनंत वैल्यूज आपके सामने। यहाँ कोई हमें ज़्यादा सा मेहनत नहीं करना कि न्यूमेरिकल क्या होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लिखते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल को स्टूडेंट बोलना चाहता है बोल सकता है कि इसका आंसर चाहिए जी। क्वेश्चन है हमारा 1:37 पर 1:37 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? बारह 6 3 9। डायल हमें फास्ट बनाना है, चाहे रफ कैसा भी बने। अब देखिए 1:37 का मतलब क्या होगा? 1:37 का मतलब क्या होगा? घंटे वाली 1 से 2 के बीच में होगी, मिनट वाली 35 से आगे होगी। अब पहले कंप्लीट बॉक्स 1 2 3 4 5, 5 ही बॉक्स बने। 30 पांजा क्या कर देंगे? 150 डिग्री एक आ गया हमारा। उसके बाद में क्या करेंगे? घंटे वाली 1:37 का मतलब हुआ 1 से 37 मिनट आगे है। 1 से कितना मिनट आगे है? 37 मिनट। और 1 मिनट में कितना डिग्री आगे होती है? आधा डिग्री होती है। तो 37 में 37 का आधा कितना हो जाएगा? 36 का आधा 18 होता है, 37 का आधा 18.5 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 18.5 डिग्री आगे है। इसका मतलब क्या हुआ? ये यहाँ से यहाँ तक 18.5 डिग्री आगे है, और ये इधर का पीछे का कितना बच जाएगा? फिर 30 में से 18 गया 12, 12 में से भी आधा और कम होना है 11.5। तो 11.5 डिग्री ये आएगा। उसी कंसेप्ट से 11.5 डिग्री और ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, अब ये क्या है? 2 मिनट और आगे गई है। 35 और 2 37 होते हैं ना। 1 मिनट में कितना डिग्री जाती है? 6। तो 2 में कितना जाएगी? 12 डिग्री। तो 12 डिग्री हम ये ऐड कर देंगे। अब आधा तो आएगा आंसर में। 2 और 1 3 और 0 3, 1 और 1 2 और 5 7,
173 सही 1/2 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को? 173 सही 1/2 डिग्री। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा क्या होगा? 360 डिग्री में से घटा दीजिए 173 से 1/2। पहले मैं 173 घटा रहा हूँ। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 7 नहीं जा सकता, हासिल लेंगे। 15 में से 7 गया 8, और 2 में से 1 गया 1, और आधा और कम करना था, तो 186 से 1/2 डिग्री। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को भी? और कोई न्यूमेरिकल की इच्छा हो किसी भी विद्यार्थी की? कोई स्टूडेंट चाहता हो कि और न्यूमेरिकल करना हो, किसी और वैल्यू का कैलकुलेशन करना हो? लास्ट एक और करवा देते हैं। चलो लिखिए सभी। कोई भी वैल्यू मैं लिख रहा हूं, जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए। पाँच बज के 10 मिनट पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? 10 को आधा करें, बीच में करें, इसको कर देते हैं 5 बज के 12 मिनट पर कर लीजिए भाई। 5 बज के 12 मिनट पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? लास्ट न्यूमेरिकल है इस टाइप का। जल्दी कीजिए, आंसर टैली करवा देता हूँ। पाँच बजकर 12 मिनट, यानी 5 से कहीं आगे होगी घंटे वाली। 12 मिनट का मतलब 10 से भी कहीं आगे होगी, तभी तो 5-12 होगा ना। 5-12 का मीनिंग मैंने बताया कि घंटे वाली 5 से कहीं आगे है कितना? 12 मिनट। और 12 का मतलब 10 से 2 मिनट आगे मिनट वाली भी है। अब कैलकुलेशन देखिए कैसे करते हैं। एक ये बॉक्स कंप्लीट है, एक ये बॉक्स है। कितने बॉक्स हैं? 2। तो 30 गुणा 2 कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना डिग्री कोण आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है। अब देखिए मिनट वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 से कितना मिनट आगे? 2 मिनट आगे। 2 मिनट में कितना डिग्री आगे हो जाएगी मिनट वाली? 12 डिग्री। 2 मिनट में कितना डिग्री आगे हो जाएगी मिनट वाली? 12 डिग्री। अब पूरा 30 डिग्री होता है। पूरा कितना होता है? 30। 30 में से 12 डिग्री का कोण ये है, तो पीछे कितना कोण और बच गया? 18 डिग्री। तो इस बार क्या जुड़ेगा? ये 18 डिग्री जुड़ेगा। समझ गए? क्योंकि यही सुई के मध्य आता है। नेक्स्ट आप सुनिए, 5 से कितना मिनट आगे? 12। 5 से 12 मिनट आगे है, और 1 मिनट में कितना डिग्री आगे जाती है? आधा। घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो 12 का आधा 6 डिग्री। तो 6 डिग्री ये जुड़ जाएगा। तो 8 और 6 14, हासिल 1 आया। 6 और 1 7 और 1 8, यानी 84 डिग्री आ गया आंसर। दूसरा तरीका क्या बताया था? 360 में से 84 घटा दीजिए, हासिल ली 10। 10 में से 4 गया 6, 5 बच गया 5, एक हासिल लेने से 15, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ कितना बच गया फिर? अब 276 सेकंड आंसर आ गया। मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन बनता है। 84 वाला आंसर ऑप्शन में होता है। अगर ये नहीं हुआ तो आप इस पे भी जा सकते हैं। क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट, किसी विद्यार्थी के मन में कोई सवाल हो इस क्वेश्चन को लेकर के, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं? तो ये था हमारा कोण के ऊपर आधारित क्वेश्चन कैसे आएंगे, जिस पे हमने 7-8 क्वेश्चंस किए हैं। अब इस कोण पे आधारित एक क्वेश्चन और देते हैं घुमा करके, वो किस तरीके से होता है वो करेंगे। कोई डाउट नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलते हैं आगे। इस बार के क्वेश्चन की मैं पहले क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसके बाद में 2 छोटे क्वेश्चन लिखूंगा उसी तरीके के।
क्वेश्चन है घड़ी में चार 10 का समय हो रहा है। घड़ी में 4:10 का समय हो रहा है, तो वह समय ज्ञात कीजिए, वह समय ज्ञात कीजिए वह समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई 50 डिग्री से आगे बढ़ी होगी। 50 डिग्री से आगे बढ़ी होगी। ये न्यूमेरिकल आ जाता है किस पे आधारित, कोण पर आधारित, यही है। तो वह समय ज्ञात करना है जिसपे 4:10 से 50 डिग्री आगे चली जाए। 4:10 से कितना डिग्री आगे चले जाए, 50 डिग्री। तो अभी आपको कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ करा के आया हूं, लेकिन क्वेश्चन चेंज है ये। इसमें कोण नहीं ज्ञात करना, इसमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है। क्लियर है? तो समझना बड़े ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना। देखिए कैसे होगा। 50 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में आधा डिग्री आगे जाती है। तो 50 का दुगुना कर दूं तो 100, यानी 100 मिनट में 50 डिग्री आगे बढ़ती होगी। कितने मिनट में, 100 मिनट में 50 डिग्री आगे बढ़ेगी। छोटा सा कंसेप्ट बताया कि घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है। घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री आगे जाती है। क्लियर है ना? घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री जाती है, आधा डिग्री आगे जाती है। तो 50 डिग्री के लिए 50 का क्या लेगी, दुगुना समय लेगी ना। या कह सकते हैं 100 मिनट में 100 का आधा 50 डिग्री आगे बढ़ेगी। अब 100 मिनट हमारा वो समय आ गया, 100 मिनट क्या आ गया, वो समय आ गया जब ये 50 डिग्री से आगे बढ़ेगी। लेकिन ये वो समय आ गया 100 मिनट, जिस 100 मिनट में ये 50 डिग्री आगे चली जाएगी। लेकिन वो समय एग्जैक्ट तो नहीं हुआ ना, 5:40, 5:50। अब क्या करेंगे, 100 मिनट के घंटे बनाएंगे। तो 1 घंटा पूरा आ जाएगा 60 मिनट का, प्लस 40 मिनट और हो जाएंगे, 40 मिनट ऊपर और हो जाएंगे। 100 मिनट का क्या बना, 1 घंटा प्लस 40 मिनट। 100 मिनट का क्या बना दोस्तों, 1 घंटा और 40 मिनट। अब 1 घंटा 40 मिनट किस में जोड़ेंगे, 4:10 में 1 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 1 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे। अगर 1 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 5:50 आंसर आ गया। 5:50 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो आंसर क्या होगा, 5:50 वो समय होगा जब वो 50 डिग्री से आगे बढ़ी होगी। मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देता हूँ इसी जगह कि 4:10 का समय हो रहा है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जब 70 डिग्री से आगे बढ़ी होगी। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ दोबारा करवाऊंगा आपको 2 मिनट में, जस्ट नोट कर लीजिए इसको। फिर 70 डिग्री के हिसाब से कराऊंगा इसी को, ताकि ये समझ आ जाए आपको। जल्दी जल्दी नोट करो भाई। अब सिर्फ हमें उस समय को नहीं देखना, किसको देखना है, अगला सॉल्यूशन कराता हूं मैं 70 डिग्री वाला। 70 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 70 का दुगुना 140 मिनट वो समय होगा जिसमें वो 70 डिग्री आगे बढ़ेगी। क्योंकि 70 का क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे। यह कह सकते हैं 140 मिनट का आधा कर दिया, 70 डिग्री आगे बढ़ेगी। 140 का आधा कर दूं या 70 का दुगुना कर दूं, ठीक है। 140 मिनट समय बाद वो 70 डिग्री आगे बढ़ेगी। 140 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटे और 20 मिनट, क्योंकि 60 दूना 120 मिनट तो 2 घंटे में बनेगी। 60 दूना 120 मिनट तो 2 घंटे में बनेगी, और 20 मिनट और है, तो 2 घंटे 20 मिनट किस में जोड़ूंगा फिर, 4:10 में। क्या आंसर आ गया, 36। क्लियर हुआ? इसमें एक ही न्यूमेरिकल में मैंने 2 न्यूमेरिकल करवा दिए आपको, तो नोट कर लीजिए जल्दी सी। उसके बाद में आगे 1-2 न्यूमेरिकल और करवाते हैं इसी तरीके के।
स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ समय और कोण चेंज करूंगा क्योंकि स्टेटमेंट बाकी एज इट इज रहनी है। कैसे होगा अगला न्यूमेरिकल, देखिए अगला लिखा होगा कि घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, वह समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई 75 डिग्री से आगे बढ़ी होगी। तो मैंने क्या शॉर्टकट बताया आपको, ये बताया कि 75 डिग्री का दुगुना कर दो। 75 डिग्री का दुगुना क्या आ गया, 150 मिनट, यानी 150 मिनट वो समय है, 150 मिनट वो समय है जब घंटे की सुई 75 डिग्री आगे बढ़ी होगी। अब 150 मिनट का मतलब क्या बना, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे और 30 मिनट, 2 घंटे और 30 मिनट वो समय आया जब घड़ी की सुई 3:40 से क्या बढ़ी होगी, 75 डिग्री आगे बढ़ी होगी। अब 2 घंटे 30 मिनट किस में जोड़ूंगा, 3:40 में। अब क्या आ गया, 5:70। क्या कभी घड़ी में 5:70 होती है दोस्तों, नहीं होती। तो इस 70 मिनट को फिर मैं अलग से ब्रेक कर दूं तो 60 मिनट प्लस 10 मिनट लिख सकता हूं ना, और इस 60 मिनट का क्या बन जाएगा, 1 घंटा। तो 5 बजे में 1 घंटा तो ये जोड़ दूंगा तो 6 बज जाएंगे, और 10 मिनट ऊपर हैं तो आंसर आ जाएगा 6:10। करेक्ट है, इसको ध्यान से करना, 5:70 आंसर नहीं दिया जाएगा, क्या आंसर दिया जाएगा, 6:10। क्लियर हुआ, दोबारा रिपीट करूं, 75 डिग्री 3:40 से कितना डिग्री आगे बढ़ी होगी, 75 डिग्री आगे बढ़ी होगी। तो 75 डिग्री कब आगे बढ़ी हो, 75 का क्या कर दूंगा, दुगुना कर दूंगा। तो 75 का दुगुना करने से क्या आ जाएगी, 150 मिनट। 75 का दुगुना करने से क्या आ जाएगी, 150 मिनट। 150 मिनट को क्या लिख सकता हूँ, 2 घंटे और 30 मिनट, 2 घंटे और 30 मिनट लिख सकता हूँ दोस्तों। तो 2 घंटे और 30 मिनट लिख सकता हूँ, तो वो किस में जोड़ूंगा, जो 2 घंटे 30 मिनट आएंगे वो 3:40 में जोड़ूंगा। तो 5:70 आ गया, 70 होता नहीं है मिनट, तो इस 70 को मैंने 60 मिनट प्लस 10 मिनट में ब्रेक कर दिया। अब ये 60 मिनट क्या बनती है आपकी, 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब क्या बनता है, 1 घंटा। तो ये 1 घंटा 5 बजे हम जोड़ूंगा, 6 आ जाएंगे और 10 मिनट ऊपर है, तो आंसर क्या आ गया, 6:10। एक और लिखना है तो शॉर्टकट में और जल्दी से बता दीजिए, 4:40 का समय हो रहा है, 4:40 ना लिखिए, 4:45 का समय हो रहा है। वह समय ज्ञात कीजिए जब वह 70 डिग्री से आगे बढ़ी होगी। तो शॉर्टकट सिर्फ इतना ही वैल्यू लिख के, 70 का दुगुना क्या होता है, 140 मिनट। 140 मिनट का मतलब क्या हुआ, 2 घंटा और 20 मिनट। फास्टली करा रहा हूँ, जस्ट शॉर्टकट स्टेटमेंट्स, शॉर्टकट सॉल्यूशन। 70 डिग्री का मतलब हुआ कि 140 मिनट वो समय होगा, 140 मिनट वो समय होगा जब वो 70 डिग्री आगे बढ़ी हो। 140 मिनट में बने 2 घंटे 20 मिनट, वो किस में ऐड कर दूंगा, 4:45 में। क्या आगे 65, क्या 6:65 होती है, नहीं होती। तो इस 65 मिनट को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे दोस्तों, 60 मिनट जमा 5 मिनट में, 60 मिनट जमा 5 मिनट में। अब इस 60 मिनट का क्या मतलब बना, 1 घंटा, वो इसमें जोड़ देंगे, 7:05। आंसर आ जाएगा ये हमारा आंसर। तो ये मैंने एक शॉर्टकट ही तो न्यूमेरिकल लिया था और शॉर्टकट ही इसका दोबारा सॉल्यूशन करवा दिया। तो मेरे हिसाब से घड़ी में हमारी अब 1 या 2 टाइप के क्वेश्चन और बचेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1 टाइप बचा है, उसके क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ आपको। लास्ट 5-7 मिनट का और बचा है हमारा कंसेप्ट इसमें। तो इसी के साथ हमारा घड़ी का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे हम। हो गया स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन अलग था जिसका सॉल्यूशन ये था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ शॉर्टकट ही समझाया था आपको। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते हैं नेक्स्ट टाइप।
अगला क्वेश्चन किस तरीके से आता है, बहुत ही बेसिक, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 1 से 1 PM लिख लीजिए, 1 PM से 7 PM तक घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी, कितनी बार संपाती होंगी। संपाती को और क्या लिख सकता है, कितनी बार आपस में मिलेंगी। घड़ी की सुइयों में कितनी बार आपस में 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हमें पता है 1 घंटे में 1 बार संपाती होती है। 1 घंटे में कितनी बार, पहली क्लास में ही पढ़ के आए हैं ना हम। पहली क्लास में पढ़ा कि 1 घंटे में 1 बार मिलती है, 2 घंटे में 2 बार मिलती है, 3 घंटे में 3 बार मिलती है, 4 घंटे में 4 बार मिलती है, 5 घंटे में 5 बार मिलती है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। क्या है, 1 PM से 7 PM, 1 PM से 7 PM यानी 1 से 2 के बीच में 1 बार मिलेगी, 2 से 3 के बीच में 1 बार मिलेगी, 3 से 4 के बीच में 1 बार मिलेगी, 4 से 5 के बीच में 1 बार मिलेगी, 5 से 6 के बीच में 1 बार मिलेगी, और 6 से 7 के बीच में भी 1 बार मिलेगी। तो कितनी बार हो गया, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या आएगा, 6 बार। 12 से नहीं था सच में, 1 से 7 PM के बीच में। ठीक है दोस्तों, 1 से 7 PM के बीच में कितनी बार आया, 7 बार। कितनी बार संपाती होंगी फिर, 7 बार। आंसर क्या दिया जाएगा, 6 बार। आंसर आएगा इसका 6 बार। और ऑप्शन भी कंफ्यूज करने में ऐसे ही होंगे, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। आंसर क्या लगाओगे, 6 बार। ठीक है। बाय चांस क्वेश्चन ये ना हो करके ऐसे होता कि 1 से 10 के बीच में 1 PM टू 7 PM की बजाय 1 PM टू 10 PM होता, तो फिर क्या होता। देखिए आंसर कैसे दिया जाएगा। अगला पहला आंसर आ गया है 1 से 7 का, 1 PM टू 7 PM का आ गया। इस बार कर रहे हैं 1 PM टू 10 PM का, शॉर्टकट में। अब देखिए, ये तो हमने अलग से समझाया कि 1 बार यहां से यहां के बीच में मिलेगी। अब इस बार शॉर्टकट कैसे लिखना है आपको। 1 से 2 के बीच में 1 बार मिलेगी, 2 से 3 के बीच में दूसरी बार, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं। या ये कह सकते हैं 1 PM से 9 बार आंसर गिन के आ गया हमारा, 9 बार। अगर ऐसे नहीं होता तो आप ये कह सकते हैं कि 1 से 10 PM के बीच में घंटे कितने बने, 9 घंटे। 9 घंटे, और 9 घंटे में 9 बार ही क्या होगी, संपाती होगी, आपस में मिलेगी। लेकिन कई बार यहाँ पे वैल्यू कुछ ऐसी आती है, 11 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयां 2 घंटे में 1 ही बार संपाती होती हैं। तब आंसर क्या आएगा वो न्यूमेरिकल लेता हूँ, उसमें गलती होती है। तो 2 आंसर तो हो गए हमारे। तीसरा आंसर चेंज करके लिखवा रहा हूँ। अब देखिए, अब वैल्यू यहाँ चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन होता कि क्वेश्चन क्या दे रहा हूं मैं, 9 PM से 6 AM, 9 PM से 6 AM में कितनी बार संपाती होंगी। अब देखिए मैंने बताया 11 से 1 के बीच में, किसमें, 11 से 1 के बीच में 1 ही बार संपाती होती है 2 घंटे में, मतलब आपस में मिलती हैं। तब आंसर देखिए कैसे होगा। 9 से 10 के बीच में 1 बार, 10 से 11 के बीच में 2 बार, और 11 से 1 के बीच में 1 ही बार आएगी। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 बार। ठीक है। अब आगे चौथी बार 1 से 2 5,
6, 7, 8, 6 बजे तक लेना है तो 8 बार संपाति होगी। इसका आंसर क्या आएगा? 8 बार। अगर आपको शॉर्टकट ही लिखना है तो 9 PM से 6 AM तक कितने घंटे बनते हैं, पहले घंटे गिन लीजिए। 9 के बाद में 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में कितने घंटे बने? 9। यानी 9 PM से 6 AM तक, 9 PM से 6 AM तक घंटे कितने बने? 8। 9 घंटे बने। 9 घंटे में 9 से कम एक बार 8 बार संपाति होंगे, आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि संपाति के टाइम जब भी 11 से 1 बीच में आता हो तो एक बार कट के आंसर आएगा, और विपरीत में जब भी 5 से 7 की बात आती हो तो यहाँ पे भी एक ही आएगा। समझ गए? क्लियर है? इसका भी आंसर कर लेते हैं, विपरीत का भी। सेम आपका समकोण का कंसेप्ट बताया वो, उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो करवाते हैं जल्दी। इस पे और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहे। लिखिए सभी। 12 से नहीं कर रहा, 11 AM से 10 PM तक, 11 AM से 10 PM, थोड़ा फास्ट करा रहा हूं न्यूमेरिकल, यही वैल्यू चेंज करके। क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं? 11 AM से 10 PM तक घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत, या कह सकते हैं आमने सामने, या कह सकते हैं घड़ी की सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण होगा। 11 AM से 10 PM तक। अब 11 AM से 10 PM तक कितनी बार विपरीत? विपरीत में मैंने बताया 5 से 7 वो समय होता है जिसमें एक ही बार होती है। 5 से 7 वो समय है जिसमें एक ही बार विपरीत होती है। अब देखिए 11 से 12 में एक, 12 से 1 में एक, 1 से 2 में एक, 1 और यहाँ पे कंबाइन एक आएगा 5 से 7 के बीच में, 1। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आंसर क्या आएगा? 10 बार। आंसर क्या आएगा? 10 बार। अब 11 AM से 10 PM तक अगर आप घंटे गिनते हो तो कितने बनते हैं? 11 AM से 10 PM तक घंटे कितने बनते हैं हमारे? 11। और 11 घंटे में 11 में से एक घटा के कितना आया? 10। तो 10 बार क्या होंगी? विपरीत, आमने सामने या 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा इसका। अब बाय चांस न्यूमेरिकल आ जाता है समकोण का, वो भी मैं एक करवा देता हूं वैल्यू। समकोण में कहां कहां वैल्यू कटती है जल्दी देख लीजिए, थोड़ा फास्ट कंसेप्ट करा रहे हैं इस चीज का। समकोण में मैं पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। जैसे मिलने में तो 11 से 1 के बीच में एक ही बार आई थी, विपरीत में 5 से 7 के बीच में एक बार आई थी। तो समकोण में 2 से 4 के बीच में घंटे कितने बनते हैं? 2 घंटे। 1 घंटे में 2 बार समकोण बनते हैं। 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार। तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 से 4 के बीच में कितनी बार समकोण बनते हैं? 3 ही बार। और 8 से 10 के बीच में कितनी बार समकोण बनते हैं? 2 घंटे में 4 बार बनने चाहिए, बनते कितने हैं? 3 ही बार। ठीक है। प्रत्येक घंटे में समकोण कितनी बार बनता है? प्रत्येक घंटे में समकोण कितनी बार बनता है? 2 बार। लेकिन 2 से 4 घंटे हैं, 2 समकोण बनते हैं 3 ही बार, क्योंकि एक साझा समकोण 3 बजे बनता है, 2 से 3 और 3 से 4। सेम 8 से 9, 9 से 10 के बीच में भी साझा समकोण बनता है 9 बजे। तो इसीलिए यहाँ हर 2 घंटे में कितनी बार समकोण बनते हैं? 3 बार बनते हैं। अब क्वेश्चन होता
कि 12 से 7 के बीच में, 12 से 12 की बजाय 11 लिख लेते हैं, 11 AM से 7 PM तक घड़ी की सुई कितनी बार समकोण या कहीं 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? कितनी बार समकोण या 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? अब देखिए 11 से AM से 7 PM तक, 11 से 12 1 घंटा, 1 12 1 2 3 4 5 6 7। अब घंटे बन गए हमारे 8, दोबारा काउंट कर लेते हैं। 11 से 12 1 हो जाएगा, 12 1 2 3 4 5 6 7। घंटे कितने बन गए? सॉल्यूशन कर रहा हूं। 11 AM से 7 PM तक जब काउंट करोगे तो घंटे कितने बनेंगे? 8। अब 8 घंटे में अगर आप सीधा ही कहोगे तो 8 दूनी 16 बार समकोण बनेंगे, लेकिन नहीं, इस दौरान क्या आता है, 2 से 4 भी एक बार आता है। तो गुणा 2 करके 16 तो लिख दिया, आंसर ऑप्शन में भी होगा, लेकिन 16 बार नहीं बनेगा। 16 में से घटाएंगे 15 बार। क्यों घटाएंगे? क्योंकि 2 से 4 में एक साझा समकोण बनेगा 3 बजे, तो आंसर क्या आएगा? 15 बार। एक लास्ट न्यूमेरिकल समकोण का और लिख देता हूं जिसमें ना कटता हो ऐसी कोई वैल्यू, जैसे कि होता 4 से 8 के बीच में, 4 PM to 8 PM, यानी 4 PM से 8 PM तक घड़ी की सुई कितनी बार समकोण बनाएगी? थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि बड़ा कंसेप्ट नहीं है ये। अब 4 से 8 के बीच में घंटे गिनते हैं। 4 से 5 पे 1 घंटा, 6 पे 2 घंटे, 7 पे 3 घंटे, 8 पे 4 घंटे। तो 4 PM से 8 PM कितने घंटे बनेंगे? 4 घंटे बनेंगे दोस्तों। क्लियर है? 4 का इस बार दुगुना कर देंगे तो क्या आएगा? 8 बार आंसर आएगा, क्योंकि 2 से 4 के बीच में बनता है समकोण 3 बजे, 4 से 5 के बीच में साझा नहीं बनता, इसलिए आंसर क्या आया? 8 बार। तो ये आज की कुछ टाइप्स थी जिसमें हमने किया घड़ी के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस। क्लियर है सभी को? किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की हमारी ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।